तो चलिए दोस्तों, आज की इस नई वीडियो को शुरू करते हैं और देखेंगे साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल। आज का सवाल नंबर 1 क्या कहता है कि कैलामाइन किसका अयस्क है। कैलामाइन जिंक का अयस्क है और जिंक का सूत्र क्या होता है, Zn। कैलामाइन किसका अयस्क है, जिंक का अयस्क है। नींबू का पीएच मान होता है, नींबू का पीएच मान कितना होता है, 2.2 होता है। नींबू का पीएच मान कितना होता है, 2.2। कौन मानव रक्त का घटक नहीं है, तो वो डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स मानव रक्त के घटक नहीं है। डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स ये क्या है, मानव रक्त के घटक नहीं है। ध्वनि अर्थात क्या बोल रहे हैं, शोरगुल को कौन मापता है, तो वो है डेसिमल से मापी जाती है ध्वनि। शोरगुल किससे मापा जाता है, डेसिमल। रक्त अल्पता संबंधित किससे है, तो निम्न हीमोग्लोबिन से रक्त अल्पता संबंधित है, निम्न हीमोग्लोबिन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य व्यक्ति की सामर्थ्य होती है तो 0.05 से लेकर 1.0 अश्वशक्ति तक सामान्य व्यक्ति की जो सामर्थ्य होती है, सामर्थ्य शक्ति कहा जाए। हमारे भोजन में लौह तत्व का प्रमुख स्रोत है पालक। पालक की सब्जी खाइए और लौह भरपूर मात्रा में पाइए। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। हवा में ध्वनि तरंगे होती हैं, कैसी होती हैं, लंबवत होती हैं। हवा में ध्वनि तरंगे कैसी होती हैं, लंबवत होती हैं। समीकरण क्या बोल रहा है, E बराबर mc²। में C क्या है, C जो है वो प्रकाश की गति है। C क्या है, प्रकाश की गति है। विटामिन ई विटामिन ई की कमी से होने वाला निर्मित रोग कौन सा है, तो वो है जनन क्षमता की कमी होना। जनन क्षमता की कमी होती है, विटामिन ई से संबंधित रोग है। सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया, सर्वप्रथम जीवाणु का पता लगाया ल्यूवेनहॉक वैज्ञानिक। वो कहाँ के थे, तो ये ल्यूवेनहॉक कहाँ के थे, ये हॉलैंड के वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे, हॉलैंड के। बादल किस मंडल में अवतरित होते हैं, तो वो है क्षोभ मंडल में बादल अवतरित होते हैं। सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता रक्त वर्ग है, क्या है, AB जो है सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता रक्त वर्ग है। जंग से बचाने के लिए लोहे पर किसकी कलई की जाती है, जंग से बचाने के लिए लोहे पर जो है जस्ते की कलई की जाती है। ब्रह्मांड में विस्फोट तारा कहलाता है, क्या कहलाता है, अभिनव तारा कहलाता है। ब्रह्मांड में विस्फोट तारा अभिनव तारा कहलाता है। मृग तृष्णा बनने का क्या कारण है, तो मृग तृष्णा बनने का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये है मृग तृष्णा बनने का कारण। रांगा मिश्र धातु है, किसकी, टिन और सीसा की रांगा मिश्र धातु है। बायोगैस में मुख्यतः क्या होता है, बायोगैस में मुख्यतः मीथेन होती है। मीथेन का सूत्र क्या होता है, CH4। प्रतिध्वनि का कारण क्या है, ध्वनि तरंगों का परावर्तन होना, यह है प्रतिध्वनि का कारण। कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह होता है, किसके द्वारा, RNA के द्वारा कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह होता है। देखिए ग्लूकोमा और ट्रकोमा ये काय का रोग है, ये आंख की बीमारी है। ग्लूकोमा और ट्रकोमा किसकी बीमारी है, आंख की। हेनरी की इकाई क्या है, हेनरी। प्रेरकत्व की इकाई क्या है, हेनरी। हेनरी की इकाई प्रेरकत्व। मेरे को लगता है प्रेरकत्व की इकाई क्या होनी चाहिए, हेनरी होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कि सामान्य आंख के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो वो होती है 25 सेंटीमीटर। सामान्य आंख के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। LPG में किसका मिश्रण है, LPG ब्रोटेन और प्रोपेन, इन दो गैसों का मिश्रण है, क्या, LPG गैस। कास्ट आयन तन्य होता है, मैग्नीशियम मिलाने से कास्ट आयन तन्य होता है। विद्युत ऊर्जा मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला मीटर कौन सा है, विद्युत ऊर्जा उपयोग मापने के लिए किलोवाट मीटर, ये विद्युत ऊर्जा उपयोग को मापता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सेल को संग्राहक सेल कहते हैं। संग्राहक सेल किसको कहते हैं, द्वितीय सेल को जो है संग्राहक सेल कहते हैं। किस पदार्थ के प्रतिरोध का ताप गुणांक लगभग 0 होता है, तो वो है सिल्वर पदार्थ के प्रतिरोध का ताप गुणांक कितना होता है, लगभग 0 होता है। बैटरी की अवस्था ज्ञात की जाती है, तो वोल्ट मीटर द्वारा बैटरी की अवस्था ज्ञात की जाती है। पीतल बनाने के लिए तांबे में क्या क्या धातु, जिंक धातु अपश्रमित की जाती है। पीतल बनाना है, पीतज यानी तांबा और जस्ता का मिश्रण है पीतल धातु।
अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? अश्रु का क्लोरोएसिटोफिनॉन, ये है अश्रु गैस का रासायनिक नाम। वॉशिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? Na2CO3, ये वॉशिंग सोडा का सूत्र होता है। जीन कोक को सबसे पहले आइसोलेट किया किसने किया? हरगोविंद खुराना ने जीन कोक को सबसे पहले आइसोलेट किया। सनी के रिंग्स की खोजकर्ता का श्रेय किसको है? गैलीलियो को सनी के रिंग की खोजकर्ता का श्रेय कहते हैं। लेंज का नियम किसके आधारित है? तो लेंज का नियम ऊर्जा पर आधारित है। जी की इकाई क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ये है जी की इकाई। CaOH ट्वाइस किसका सूत्र है? तो ये है कास्टिक चूना का सूत्र है। CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। प्रकाशीय गैज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाशीय गैज जो है परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। हरे पौधों का आवश्यक पोषक तत्व कितना होता है? लगभग 16% जो होता है हरे पौधों में पोषक तत्व की मात्रा। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने किया? एक वाटसन वैज्ञानिक थे और दूसरे क्रिक। एस्कॉर्बिक एसिड किसका रासायनिक नाम है? विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड क्या है? रासायनिक नाम है। एक गैस के रुद्धोष्म द्वारा तापक्रम क्या होता है? तो वो है तापक्रम बढ़ता है। प्रकाश के दो अलग अलग स्वरूप हैं, एक तो भैया परावर्तन है और दूसरा अपवर्तन है। प्रकाश के दो अलग अलग स्वरूप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल की मिश्र धातु कौन सी है? पीतल की मिश्र धातु तांबा और जस्ता, ये पीतल की मिश्र धातु है। क्वार्टज का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम सिलिकेट, ये है क्वार्टज का रासायनिक नाम। टीबिया अस्थि कहाँ होती है? तो टीबिया कहाँ पर होती है? पैर में। टीबिया पैर में, या फिर कहा जाए कि टांग में, टीबिया टांग में। यकृत में संचित किया जा सकता है किसको? विटामिन ए को यकृत में संचित किया जा सकता है। तेल दीप में बत्ती का तेल ऊपर चढ़ता है क्योंकि केशिकत्व की क्रिया के कारण ये प्रक्रिया होती है कि तेल दीप में बत्ती का तेल ऊपर चढ़ता है। पराश्रव्य तरंगे क्या है? तो वो है निर्वात से उत्पन्न ध्वनि तरंगे हैं पराश्रव्य तरंगे। एल्कोहल में निहित है कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन, ये सब चीजें एल्कोहल में निहित है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये किसमें है? एल्कोहल में निहित है। लाल रुधिर कणिका में बनती है किसमें? अस्थि मज्जा में लाल रुधिर कणिका बनती है। कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो विषाणु के कारण हमें देखने को मिलेगा कौन सा रोग? चेचक रोग। रिक्टर स्केल प्रयुक्त होता है भूकंप की तीव्रता मापने के लिए, रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। कौन सा विभाज्य नहीं है? तो वो है परमाणु। डाल्टन के अनुसार ये परमाणु से विभाज्य नहीं है। मलेरिया द्वारा प्रभावित अंग कौन सा है? प्लीहा यानी स्प्लीन जो है मलेरिया द्वारा प्रभावित अंग है। व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जहां त्वरित होगा ऊपर की ओर। ऊपर की ओर जाने पर व्यक्ति का भार क्या होते जाता है? बढ़ते जाता है। नीचे के आने तक एकदम न्यूनतम हो जाता है। नीचे आती जब लिफ्ट हमारा भार क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ऊपर की ओर जाने पर अधिकतम होगा। स्वस्थ दांतों को पाने के लिए हमें क्या नहीं करना चाहिए? मांस मटन का सेवन नहीं करना चाहिए, मीट भोजन नहीं खाना चाहिए। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किस रूप में होता है? तो ये होता है अम्लरोधी पदार्थ के रूप में। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग होता है अम्लरोधी पदार्थ के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा अंग यूरिया जैसे अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर कर देगा? तो वो है गुर्दा। गुर्दा मतलब किडनी जो है यूरिया जैसे अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर कर देता है। अगला क्वेश्चन है कि शरीर में इंसुलिन को स्त्रावित करने के लिए कौन सी ग्रंथि उत्तरदायी है? तो ये है पैनक्रियास ग्रंथि जो है इंसुलिन को स्त्रावित करने के लिए कौन सी ग्रंथि उत्तरदायी है? तो ये है पैनक्रियास मतलब अग्नाशय, ठीक है। टाइफाइड रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये है आंतों को प्रभावित करता है। दांतों में क्या होता है? कैल्शियम होता है दांतों में। यदि कोई व्यक्ति दूर स्थित वस्तु को देखने में सक्षम नहीं है तो वह किस रोग से पीड़ित है? तो वह किस रोग से ग्रसित है? तो वो है मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है। यदि कोई व्यक्ति दूर स्थित वस्तुओं को देखने में सक्षम नहीं है तो वह किस रोग से? मायोपिया। इंद्रधनुष कब बनता है? अधिक बूंदे रहने पर जो है इंद्रधनुष बनता है। सोना महत्वपूर्ण क्यों है? सोना महत्वपूर्ण धातु क्यों है? क्योंकि इसमें आभूषण के कारण सोना अत्यधिक महत्वपूर्ण धातु है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्फ के जमने में जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है? क्योंकि बर्फ को पिघलने से रोकने के लिए हमको क्या मिलाना पड़ता है? जिलेटिन। पानी से बर्फ बनना, पानी है, पानी से आप बर्फ बनना, ये कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। और फिर बर्फ से क्या बन जाता है? पानी बन जाता है, यानी वो भौतिक परिवर्तन है। सॉरी यार, भौतिक परिवर्तन है। पानी से बर्फ बनना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन से एक वस्तु दोबारा उसको बदला जा सकता है और बदली हुई वस्तु को दोबारा प्राप्त किया जा सकता है। यानी पानी से हम क्या बना सकते हैं? बर्फ बना सकते हैं, और बर्फ से हम दोबारा पानी बना सकते हैं। ये है भौतिक परिवर्तन की शक्ति। और रासायनिक परिवर्तन में ऐसा नहीं होता। एक बार वस्तु, कोई भी चीज या कोई धातु पदार्थ दूसरे में कन्वर्ट हो गया तो वापस उसे उसी रूप में प्राप्त करना कठिन है। नीम का उपयोग किसमें किया जाता है? तो कैंसर रोधी एवं गर्भ निरोधक में नीम का उपयोग किया जाता है। अल्ट्रासोनिक वेव का मात्रक क्या है? अल्ट्रासोनिक तरंगों, वेव मतलब तरंग का मात्रक है हर्ट्ज। फैराडे के नियम संबंधित है, विद्युत अपघटन से फैराडे के नियम संबंधित है। वनस्पति, वनस्पति में जीव होते हैं, किसने कहा था? तो जी.सी. बसु ने कहा था कि वनस्पति में भैया क्या होते हैं? जीव होते हैं। न्यूसिमैस्टिक, ये सब सिक्कों का अध्ययन है। सिक्का एवं धातु का अध्ययन है। रक्त शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो वो है किडनी में होता है। रक्त मतलब किडनी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमलगम में रहता है। अमलगम में क्या है? Hg मतलब पारा रहता है। कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से बनती है कौन सी गैस? एसिटिलीन गैस। कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से बनता है एसिटिलीन। अष्टभुजाकार प्रिज्म में 2 फलक, कितने फलक होते हैं? 10 फलक होते हैं। अष्टभुजाकार प्रिज्म में कितने फलक होते हैं? तो वो है 10 फलक होते हैं। शर्करा को ग्लाइकोजन में बदल देती है, तो वो है यकृत जो है शर्करा को ग्लाइकोजन में बदल देती है। मायोपिया में होता है दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ना। ये है मायोपिया रोग का कारण कि दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई पड़ना। गन धातु में होता है, Cu होता है, Sn होता है और Zn होता है। ये सब क्या होता है? गन धातु में होते हैं। कॉपर, Sn और जिंक। Sn को क्या कहते हैं? टिन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में सबसे छोटा है भैया न्यूट्रॉन, जिसमें कोई आवेश नहीं है। आवेशहीन कहलाता है कौन? न्यूट्रॉन। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। फ़ारेनहाइट पैमाने में शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? ये द है। शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? फ़ारेनहाइट पैमाने में शुद्ध जल का क्वथनांक 212 डिग्री होता है। पौधे तथा पेड़ों के पत्तों का रंग हरा होने का कारण है क्लोरोफिल का होना, इसलिए पौधे और पेड़ पौधे में पत्तियों का जो रंग होता है वो हरा होता है। मैगर मापने का एक उपकरण है, तो इंसुलेशन प्रतिरोध को कहा जाता है मैगर मापने का एक उपकरण। वायु है एक मिश्रण है, वायु अनेक धातुओं का मिश्रण है। रिकेट्स एक बीमारी है, हड्डियों से संबंधित बीमारी है रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स रोग होता है। ये क्या है? हड्डियों से संबंधित है। सूर्य की ऊर्जा से हमें विटामिन डी प्राप्त हो जाता है, रिकेट्स। दृष्टि का हाइपरमेट्रोपिया, दूर दृष्टि दोष किससे ठीक किया जा सकता है? तो ये उत्तल लेंस, दूर दृष्टि दोष ठीक किया जा सकता है उत्तल लेंस के द्वारा। बॉक्साइट का एक महत्वपूर्ण अयस्क है, वो क्या है? एल्यूमिनियम का। बॉक्साइट एक महत्वपूर्ण अयस्क है एल्यूमिनियम का। Al संकेत होता है इसका। एलपीजी में मुख्यतः उपस्थित रहता है कौन सी? ब्यूटेन और प्रोपेन। ये एलपीजी में मुख्यतः उपस्थित होती है। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकता है क्योंकि वो कौन सी तरंगें छोड़ता है? पराश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करते हैं। वात्या भट्टी, वात्या भट्टी का प्रयोग होता है किसमें? अपचयन के लिए वात्या भट्टी का प्रयोग किया जाता है। किसे मार्स गैस कहते हैं? तो वो है मीथेन को मार्स गैस कहते हैं। एथिल अल्कोहल एक समावयवी है, डाई मैथिल ईथर का समावयवी है। एथिल अल्कोहल समावयवी है डाई मैथिल ईथर का। बेकिंग सोडा खाना बनाने में प्रयुक्त होता है। बेकिंग सोडा किस में प्रयुक्त होता है? खाना बनाने में प्रयुक्त सूत्र क्या होता है? बेकिंग सोडा का खाना बनाने में प्रयुक्त सूत्र है NaSCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट। ये है बेकिंग सोडा का सूत्र, ये खाना बनाने में प्रयुक्त होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारी जल का आणविक सूत्र क्या है? तो वो है D2O। ऑक्सीजन क्षणी, ऑक्सीजन है क्षति इलेक्ट्रॉनों की। ऑक्सीजन क्या है? इलेक्ट्रॉनों की क्षति है। रबर आसानी से घुल जाता है किसमें? बेंजीन में जो है रबर आसानी से घुल जाता है। जल में सबसे कम घुलनशील गैस कौन सी है? तो NH3। जल में सबसे कम घुलनशील गैस है अमोनिया।
अमोनियम क्लोराइड के विलयन जलीय विलयन होता है, कैसा होता है? अच्छा, अम्लीय होता है। अमोनियम क्लोराइड अम्लीय। एमिनो अम्ल किस मिलते हैं? प्रोटीन में मिलते हैं एमिनो अम्ल। कौन सा एक मानव निर्मित तंतु है? वो है रेयॉन। विटामिन सहायता नहीं करता, किसकी सहायता नहीं करता? तो वो है पाचन क्रिया में जो है विटामिन की कोई सहायता सहयोग नहीं करता। दूषित जल जनित रोग नहीं है फ्लोराइसिस का, दूषित जल जनित रोग नहीं है फ्लोराइसिस का। अधिक ध्वनि उत्पन्न करता है तो वह है चिंपैंजी यानी बंदर जो है अधिक ध्वनि उत्पन्न करता है। मोटर चालक पीछे की वस्तु देखता है क्योंकि उत्तल दर्पण के कारण वह मोटर चालक पीछे की वस्तुओं को आसानी से देख पाता है, उत्तल दर्पण। ओजोन परत मनुष्य की रक्षा करती है पराबैंगनी किरणों से। ओजोन परत मनुष्य की रक्षा करती है किन किरणों से? पराबैंगनी किरणों से। हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है, क्या होता है? आयरन हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्त्राव कहाँ होता है? लाइपेज का स्त्राव कहाँ होता है? तो ये आमाशय में लाइपेज का स्त्राव होता है। कहाँ होता है? आमाशय ग्रंथि में लाइपेज का स्त्राव होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या कहते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। सबसे अधिक लोहा पाया जाता है पालक में पाया जाता है। और कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जाता है? तो विटामिन ए यकृत में संचित किया जाता है। हाइड्रोफाइट कहते हैं बिना मिट्टी के उगने वाला पौधा, क्या कहलाता है? हाइड्रोफाइट। कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिरने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो एसिटिलीन गैस उत्पन्न होती है कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिरने से। कैल्शियम कार्बाइड पर क्या गिर गया? पानी गिर गया तो कौन सी गैस उत्पन्न होगी? एसिटिलीन गैस। सेल्सियस वस्तुओं के एल्टीट्यूड मापने वाला यंत्र है एल्टीमीटर है ना। इलेक्ट्रिक आयरन में प्रयुक्त हीटर तत्व बना होता है नाइक्रोम का। इलेक्ट्रिक आयरन में प्रयुक्त हीटर जो तत्व बना होता है वो नाइक्रोम धातु का। जूल सेकेंड इकाई है किसकी? कोणीय संवेग की इकाई क्या है? जूल सेकेंड। ध्वनि का अध्ययन क्या कहलाता है? एकॉस्टिक्स। ध्वनि का अध्ययन क्या कहलाता है? एकॉस्टिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ध्वनि का अध्ययन हम कहते क्या है? तो एकॉस्टिक्स। ध्वनि की मापते किससे हैं? डेसिबल से। ये कोई किरण वायु से जल में प्रवेश कर रही है। कहाँ से? वायु से जल में प्रवेश कर रही है तो उसकी तरंग दैर्घ्य कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो उसकी तरंग दैर्घ्य कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है। ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है किसमें? वोल्टेज चेंज करने में आप ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। गौधूत के पीला होने का कारण क्या है? कैरोटीन के कारण गौधूत पीला होता है। मानव शरीर में पाचन का कार्य किस अंग में संपन्न होता है? तो वो है छोटी आंत में। मानव शरीर में पाचन का कार्य संपन्न किया जाता है किसमें? छोटी आंत में। हीरा का रासायनिक गुण है हीरा बहुरंगी होता है। जल की अस्थायी कठोरता होने का कारण है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। जल की अस्थायी कठोरता होने का कारण क्या है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। न्यूक्लियस के अलावा कोशिका के किस अंग में डीएनए होता है? कोशिका के किस अंग में डीएनए होता है? तो वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है। बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र क्या है? नेफोस्कोप कहलाता है। बादलों की गति और दिशा दोनों मापेगा कौन? नेफोस्कोप।